अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा हुआ है सुबह ही सुबह से स्टार्ट, और 6:30 का टाइम है। मैं उठ गई थी। मैंने रात में लगाए थे कपड़े, मशीन लगाई हुई थी, बच्चों के कपड़े धोने थे, यूनिफॉर्म वगैरह। और जब थोड़ी बहुत जब मशीन लगाए लो तो कपड़े यहाँ से वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाते हैं, और कपड़े धोते धोते थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े हो गए। तो फिलहाल रात में मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धो के जो फैलाए थे वो मैं लेकर जा रही थी प्रेस करने के लिए। मैंने बोला थोड़े बहुत पहले प्रेस करूँ, फिर उसके बाद बच्चों को उठाना शुरू करती हूँ। औरत के काम तो सोते सोते ख़त्म नहीं होते, और उठते ही आँख खुलते ही काम शुरू हो जाते हैं। और बस यही ज़िंदगी होती है, और सुबह से लेकर रात तक काम काम बस काम। तो मैंने बोला चलो बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस कर लेती हूँ। पहले मैंने साथ के कपड़े इस्त्री करे और जल्दी से साथ को उठा कर आई हूँ। अच्छा, एक साथ भी सबको उठा दो ना, साथ बानिया बरीरा तीनों को एक साथ उठा दो तो तीनों लड़ रहे होते हैं। पहले वॉशरूम मैं जाऊंगी, वो कहता है वो जाएगा, फिर वो कहती है, कभी वो कहती है कि वो पहले चले जाए, मैं थोड़ा सा और सो जाऊं। तो ये होता है कि बड़े मसले होते हैं। शायद सबके घरों में ही ये मसले मसाइल होते हैं। तो मैं एक एक करके उठाती हूँ, सात को उठाती हूँ, सात का समझो आधा काम ख़त्म ही होता है, फिर भरवानियों को उठा देती हूँ। तो ये है कि सुबह उठते ही इन बच्चों की जंगें भी शुरू हो जाती हैं, और इन बच्चों को मैनेज करना कि जल्दी करो, ये काम जल्दी कर लो, जल्दी से इस काम से फारिग हो जाओ। तो बच्चे बड़े सुस्त हुए हुए होते हैं। एक तो रात में बोलो कि सो जाओ तो सोते नहीं हैं, इन लोगों को नींद नहीं आती है। और सुबह उठो जल्दी उठ जाओ तो उठते नहीं हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ शायद छोटे जब बच्चे होते हैं ना वो तो फिर भी हमारी सुन लेते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमारी नहीं सुनते। इतनी नहीं सुनते जैसे कि छोटे बच्चे हमारी बातों में फ़ौरन से आ जाते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम कहते हैं हमारे टाइम के हिसाब से चलो, लेकिन बच्चे कहते हैं हम अपने टाइम के हिसाब से चलेंगे। फ़िलहाल बच्चे चलो वो तो बड़े होते हैं तो अपनी अपनी थोड़ी सेटिंग करते रहते हैं, लेकिन यह है कि बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। बच्चे बदतमीज़ बहुत बुरे लगते हैं, और किसी के भी हों, अपने तो लगते ही लगते हैं, दूसरे के भी हों, बदतमीज़ बहुत बुरे लगते हैं। चलो थोड़ी सी अपनी मनमानी कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी चला लेते हैं, इतना तो चलता ही है। और बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेते सबसे एंड में, ये साथ का इमामा इस्त्री कर रही थी, जो कि बहुत ही कोई मुश्किल लगता है, और हफ्ते में 2 बार ये इस्त्री होता है। अच्छा, इस इमामे की स्टोरी ये है कि ये 2 गज़ लिया था, ठीक है। फिर इसको बीच में से कट करके, बीच में से इसको ज्वाइन करके, इसको लंबा मैंने सी लिया है, और ये काफ़ी लंबा होता है। तकरीबन ये बन गया है 4 गज़ का, बन गया 4 गज़ का इमामा होता है। इसको फोल्ड करके दोबारा मैं प्रेस करूँगी, फिर प्रेस करूँगी तो फिर 7 इमामा बांधेगा। शुरू शुरू में जब सात को मदरसा मैंने लगाया था ना, तो इमामा बांधना कोई इतना मुश्किल काम लग रहा था। मैं बांधती थी इमामा, इसको यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, और उसको देख देख के मैं इमामा बांधती थी। कभी कभी तो चौधरियों वाला पगड़ बन जाता था मेरे से। फिर खोलती थी, फिर बांधती थी, फिर खोलती थी, फिर बांधती थी। फिर मैं कहती थी बेटा ऐसे ही चले जाओ मदरसे में, उन सबको पता है कि तुम्हारा भी नया नया मदरसा है। लेकिन कहता था मम्मा सही से बांधो। फिलहाल अब तो ये उसको खुद बांधना आ गया है, तो ये खुद बांध लेता है। मुझे तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है ये इमामा बांधना। फिलहाल तो साथ इमामा बांध रहा है, और शीशे में देख के और वीडियो भी उसकी बनती जा रही है। मैं इसके आगे ही कैमरा लगा के चली गई थी। मैंने तुम इमामा बांधो, मैं आती हूँ। मैं नाश्ता निकालने के लिए गई थी, और बरीरा अबरीश को भी रेडी कर रही थी। बरीरा अबरीश के भी पीछे पीछे घूमना पड़ता है, यही कहना पड़ता है कि जल्दी से ये काम कर लो, और लंच रख लो बैग में, ये रख लिया है, वो रख लिया है। तो ये है कि आज का व्लॉग जो है ना, पूरी दिन का व्लॉग है, सारे कामों का व्लॉग है। तो आज व्लॉग मैंने बड़े दिल से बनाया है, और इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ यही है। जो मर्द ये कहते हैं ना कि तुम सारा दिन करती क्या हो, सारा दिन करती क्या हो, मोबाइल देख देख के थकती नहीं हो, आराम कर कर के थकती नहीं हो, और होता ही क्या है घर में कुछ भी काम नहीं होता, उन मर्दों के लिए आज ये व्लॉग है। तो फिलहाल दूसरे मर्दों से मेरा क्या लेना देना, मैं अपनी ही मर्द की बात कर रही हूँ, जो ये कभी कभार इमरान ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि मोबाइल देख देख के थकती नहीं हो। तो मैंने सोचा आज सारा दिन का व्लॉग बनाकर, और मैं उनको भी बोलूँगी कि आप मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ। यहाँ तक कि सुबह बच्चों के उठने से लेके और रात के सोने तक की ज़िम्मेदारी एक माँ की होती है, कि अगर बच्चों को सुलाएंगे नहीं ना तो बच्चे सोएंगे भी नहीं, और बच्चों को उठाएंगे नहीं तो बच्चे उठेंगे भी नहीं। तो ये कि बच्चे रेडी हो गए हैं, और अब जा रहे हैं इमरान छोड़ने के लिए, और इमरान को उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। उस टाइम पे भी मेरे ख्याल से इमरान जब बाइक चला रहे होते हैं ना, तो वो सो ही रहे होते हैं, वो बड़ा नींद में बच्चों को छोड़ने जाते हैं।
और मेरी गली देखें कितनी साफ़ सुथरी लग रही है, और गली ऐसी साफ़ सुथरी लग रही है और बड़ी अच्छी लग रही है, वरना तो अक्सर अक्सर गली में पानी वानी कीचड़ विचड़ इतनी होती है। फ़िलहाल बच्चे चले गए थे, फिर उसके बाद मैं बैठ गई सिलाई करने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे तक लाइट आती है। बच्चे पौने 7 बजे बच्चे चले, पौने 8 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मदरसे चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं करती हूँ नाश्ता, फिर करती हूँ सिलाई, और उसके बाद फिर मैं अपनी मोबाइल की एडिटिंग वगैरह करके थोड़ा सो जाती हूँ। फिर बच्चों वगैरह को, फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं जब, और ये हो रहा है ज़ोहर का टाइम, और मैं पढ़ रही हूँ नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं घर की सफाई वगैरह ये सब काम करने हैं। अच्छा, मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही सारे काम करती हूँ, सुबह में मैं सफाई वगैरह नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है सुबह सफाई करने का, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, फिर तहस नहस पूरे घर का कर देते हैं। इमरान भी थोड़ा सा, बच्चों को स्कूल से आते हैं, इमरान जब जाते हैं, इमरान चले जाते हैं, बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं, तो फिर सुकून से बैठकर फिर मैं अपने हिसाब से सारा काम करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने रात में जो कपड़े धोए थे वो तो मेरे थोड़े सूख गए थे, मैंने बोला वो उतार दूँ, जो सूख गए हैं वो उतार देती हूँ, जो गीले हैं वो पड़े रहने देती हूँ। और मैंने सुबह में भी थोड़े बहुत कपड़े धो लिए थे, जैसे कि चादरें वगैरह जो होती हैं ना, वो भी धो लिए थे। तो मैंने बोला वो भी मैं फैला देती हूँ, क्योंकि वो मैंने सुबह ही सुबह धो लिए थे, लेकिन फैलाए नहीं थे, क्योंकि जगह नहीं बन रही थी और थोड़ा सा मेरे को आलकसी भी आ रही थी। मैंने बोला चलो बाद में फैला दूँगी, क्योंकि कपड़े जो है ना ड्रायर हुए हुए होते हैं, बस फैलाने होते हैं। छत पर मैं जाती नहीं हूँ, छत पर जाना और कपड़े लेकर इतना बड़ा टप लेके जाना और फिर वापसी लेकर आना, तो भाई मेरी तो हालत बहुत डाउन हो जाती है। ये रस्सी बच्चों ने ढीली कर दी है, तो मैंने बोला चलो मैं टाइट कर देती हूँ, कि बच्चे उतरते वक्त चढ़ते वक्त इसी रस्सी का सहारा लेते हुए उतरते हैं। हाँ, ये बात अलहदा है कि मर्द की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसको काम ज़्यादा होते हैं, उसको जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं बैठने का, आराम का, थोड़ा सा लेटने का, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, ना घर का खाना मिलता है, ना टाइम पर खाना मिल सकता है। उनकी ज़िम्मेदारी, उनका तो मुकाबला औरत नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कहती हूँ औरत का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे अल्फाजों से तो मैं तो कहती हूँ गुरेज़ ही करना चाहिए, जिससे दिल दुखे, क्योंकि हमारे औरत के बगैर ना घर नहीं चल सकता। और मेरी सोच ये है कि औरत के बगैर घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता, औरत ही घर को संवारती है, और अगर ना करने वाली औरत होगी ना, तो वो घर को बिगाड़ भी सकती है। अगर मैं ना करूँ ना कुछ भी काम, तो ये घर ऐसे ही बिगड़ा रहेगा, ऐसे ही बिखरा रहेगा, और एक दिन ऐसा होगा, ये समझो बिल्कुल ही कचरा कुंडी बन चुका होगा। क्योंकि छोटे बच्चों का घर जो है ना, होता है ना, वो रोज़ाना सुबह दोपहर शाम सफाइयाँ समेटना, यही सब कुछ करते रहो। बच्चों के टॉयज़ यहाँ वहाँ पड़े हुए होते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बैग तक अपनी जगह पे नहीं रखते। छोटे बच्चे क्या, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो भी थोड़े से लापरवाह होने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मम्मा कर तो लेंगी, तो हमें करने की ज़रूरत ही क्या है। सात को तो फिर भी मैं काफ़ी ढील दे देती हूँ, क्योंकि बेचारा वो सुबह पौने 8 बजे का जो गया गया आता है, शाम में 5 बजे आता है। तो वो कभी कपड़े यहीं यहाँ फेंक देता है, तो कभी बैग वहाँ फेंक देता है, और फिर जना में लंच बॉक्स वहाँ फेंक देता है। तो कभी तो मैं उसको बोलती हूँ कि उठा के रखो, कभी मैं उसको छोड़ देती हूँ कि थका हुआ आया है, और जना में वहाँ पे भी बैठे बैठे और पढ़ते पढ़ते थक जाता होगा, तो ये कि थोड़ा सा उसको ढील दे दे। लेकिन मैं वानिया को तो बिल्कुल भी नहीं कहती, मैं वानिया को कहती हूँ हर चीज़ जगह पे होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ हैं ना, लड़कियों को थोड़ा सा समेटने की आदत होना चाहिए। तो ये है कि अब देखें डस्टिंग वस्टिंग ये सब काम एक हमारे ही उसमें है, और ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी अभी ये लोग ट्यूशन से आएंगी और दोबारा सब तहस नहस हो जाएगा। और साथ अभी मदरसे से आएगा, तो मदरसे से आके जब वो तैयार होगा, तो ये सारी ड्रेसिंग की जो चीज़ें हैं ना, ये सब इधर से उधर फैल जाएंगे। तो ये है कि बच्चों वाले घर के अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये वीडियो मैं इस तरीके से बनाती नहीं हूँ, मैंने ये वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई है कि यहाँ पे ट्राइपॉड रख रही हूँ, वहाँ पे ट्राइपॉड रख रही हूँ। तो ट्राइपॉड रख के वीडियो बनाना और थोड़ा सा संभल संभल के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कमरे सिमट गए थे, अभी झाड़ू वगैरह मैंने कहीं की नहीं लगाई है, सिर्फ कमरा समेटना, सिर्फ समेटना ही। मैं तो कहती हूँ सफाई करने के अंदर सबसे मेन काम जो होता है ना, वो समेटना होता है घर को। इधर चीज़ पड़ी हुई है, अभी साथ आया था, देखेंगे साथ ने अपनी शॉल यहाँ फेंक दी है, और बैग वैग वहाँ रख दिया। पहले मैंने बैग, इसका इमामा, टोपी वगैरह जगह पे रखी है, और हर चीज़ उसकी फैली हुई होती है, पहले वो समेटी मैंने।
बरीरा और वानिया भी ट्यूशन में ही थी। अबरीश की छुट्टी हो गई थी। अबरीश की छुट्टी हो जाती है तो अबरीश का सबसे पहले काम होता है चीज़ खाना। तो वो चीज़ खा रही थी और मैंने बोला चलो ड्राइंग रूम वगैरह समेट लेती हूँ। अच्छा, ड्राइंग रूम के अंदर बाकी चीज़ें तो थोड़ी बहुत सेट रहती हैं, लेकिन मेरा जो ये वाला हिस्सा है ना, सिलाई वाला हिस्सा, ये तो रोज़ाना ही सिमटता है, क्योंकि सिलाई करो तो फैल जाता है, फिर समेटो, रोज़ाना ही समेटती हूँ। अच्छा, मैं हाथ के हाथ तो नहीं, लेकिन रोज़ाना हाथ के हाथ समेटती भी रहती हूँ। रोज़ाना समेटती हूँ ताकि ज़्यादा ना फैले, क्योंकि सिमटा हुआ होता है ना तो काम करना थोड़ा आसान होता है, कि बंदा काम करने बैठे तो सिमटा हुआ मिला हुआ होता है तो काम ज़रा तरीके से हो जाता है। क्योंकि जब हम काम करने आए फैला हुआ हो तो बड़ा अजीब ही दिल ख़राब होता है कि यार पहले समेटो फिर काम करना शुरू करो। अभी तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे थे और ये काम अभी तक मेरा ऐसे ही चल रहा था, और मैं सफाई वगैरह को इतनी वो अहमियत वो नहीं देती, कि क्योंकि मेरा घर तकरीबन सिमटा रहता है। मैं आपको बता रही हूँ, घर को काफ़ी मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद समेटना ही पड़ता है, कभी डस्टिंग, कभी झाड़ू, कभी आहिस्ता आहिस्ता मैं करती ही रहती हूँ। तो ज़्यादा फैलाने देती ही नहीं हूँ ना, अगर फैलता भी है तो जल्दी जल्दी समेटती रहती हूँ। फिलहाल सारे कपड़े जो कटिंग हुए हुए थे वो भी मैंने इधर रख दिए हैं। और अभी जो लाइट जल बुझ हो रही है, थोड़ा सा सेवर को प्रॉब्लम हो गई है तो इस वजह से सेवर ऐसे जल रहा है। मैंने बोला हाथ के हाथ शीशा भी साफ़ कर देती हूँ। शीशा मैं बच्चों से साफ़ करवाती थी ये वाला, तो बच्चे तो बस ऐसी आलम टोली के ऐसे साफ़ करते थे। इसके बाद इतने धब्बे लगे हुए थे, मैंने फिर रगड़ रगड़ के साफ़ किया तो थोड़ी हमारी शक्ल भी इसके अंदर ढंग की नज़र आई। और गर्मियों में तो जो इतना हाल बुरा हुआ हुआ है ना, कि बस समझ में नहीं आता कि बंदा क्या करे। गर्मियों में तो मैं तो ऐसे ही हल्के फुल्के कपड़े पहने घूम रही होती हूँ। तो ये है कि इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं कोई अच्छे कपड़े और मेकअप शेकअप करके मैं वीडियो नहीं बना सकती। फ़िलहाल मैं ऐसे ही वीडियो बना सकती हूँ। अच्छा, ये मेरी जो ना मिरर की लाइट निकल गई थी, और ये लाइट काफ़ी दिन की निकली हुई थी। कोई दूसरा बंदा नहीं था कि इस लाइट को लगा दे, तो मैंने बोला चलो हाथ के हाथ टेप से मैं इस लाइट को भी लगा देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये लाइट ज़्यादा देर तक टिकेगी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कुछ टाइम बाद दोबारा निकल के नीचे गिर जाएगी। तो देखते हैं कब तक टिकी रहती है। अगर इससे नहीं तो फिर कोई और चीज़ ट्राई करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने अभी स्कॉच टेप से इसको मैंने लगा दी है। लाइट जलती हुई बड़ी प्यारी लगती है। ये दो लाइटें लगी हुई हैं, एक तो ये वाली एलईडी लाइट कहलाती है, पता नहीं कौन सी लाइट कहलाती है, और एक ये छोटे छोटे सेवर लगे हुए ना, ये दोनों जलाते हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। मेरा व्लॉग आप लोग पूरा देखा करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ। पूरा देखा करें, और रूटीन वगैरह ही, डेली रूटीन, खाना वगैरह ये चीज़ें ही बना रही हूँ। तो आप लोग मेरा व्लॉग को पूरा वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स करके बताया करें व्लॉग कैसा लगे। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, यकीन करें इतनी हौसला अफजाई होती है उन लोगों के कमेंट से, उन लोगों के लाइक से, बहुत हौसला अफजाई होती है। तो इसी की वजह से मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ। और ये है कि वीडियो बनाना, टाइम निकालना, तो ये तो है थोड़ा सा ना, टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि जब आप लोगों के लाइक आ जाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब, जो चैनल पे न्यू होते हैं वो सब्सक्राइब भी कर देते हैं, तो ये तो दिल चाहता है कि दोबारा काम किया जाए। फ़िलहाल तो घर तो इतना गंदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा कचरा था, मैंने इससे ये जो झाड़न टाइप का जो झाड़ू होता है ना, ये मैंने एक दफ़ा ले लिया था, लेकिन इसकी जो लकड़ी है ना, जो इसका ये जो है क्या कहलाएगा, ये जो डंडा है इसका, ये बहुत ही कोई भारी है। ये इसकी ना लकड़ी लकड़ी का है, ये भारी है। तो ये कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल इसको मैंने मोटा मोटा कचरा वचरा साइड में करके फिर मैंने मॉप कर लिया था। ये मॉप बड़ी काम की चीज़ है, अगर आप लोग कभी भी लेना चाहें ना तो ले लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त काम की चीज़ है। इसको समझो ये जो मॉप है, इसको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो इसका जो टप होता है ना, उसी के अंदर वॉश होता है, उसी के अंदर निचोड़ लिया जाता है। और ये कि थोड़ा सा सरफ, फ़िनाइल, जो भी आप डालना चाहें वो डालें और पोछा लगाएं। बहुत साफ़ सुथरा पोछा लगता है, और ये हल्का भी काफ़ी है। घर की सफाई वगैरह हो गई थी और अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही थी खाना। तो आज का मेरा पूरा दिन का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो जेंट्स कहते हैं ना कि सारा दिन करती क्या हो, तो सारा दिन भाई घर के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं। आप लोगों के जाने के बाद जो हम शुरू करते हैं काम, आप लोगों के आने से पहले पहले ख़त्म कर देते हैं, ताकि आप लोगों को फैलावा ना मिले, आप लोगों को ये ना लगे कि हम लोग आप लोगों के सामने सारा फैलावा लेके बैठे रहते हैं। तो आज का व्लॉग उन मर्दों के नाम जो ये कहते हैं
कि करती ही क्या हो। फ़िलहाल मैं ये पाइप जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था और समझो बचत हो गई थी। अल्लाह ताला ने किसी की दुआ काम आ गई थी और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जो अल्लाह ताला मेरी बहुत बचत कर देते हैं। हुआ ये था कि ये पाइप लीक हो रहा था और मुझे पता नहीं चला और मैंने चाय, दोपहर का टाइम था, मैंने चाय वगैरह रखी थी और जब मैं दोबारा चेक करने के लिए गई तो चाय का चूल्हा बंद हो गया था। फिर मैंने माचिस से दोबारा जब चूल्हा जलाना चाहा तो पूरी चूल्हे के अंदर आग भड़क गई थी। आग भड़क के बाकायदा इतनी ऊंची आग भड़की कि मेरे फेस और मेरे हाथों तक मतलब आँच फील हुई, मतलब आग ना फील हुई। तो मैंने बड़ी ज़ोर की चीख भी मारी, बड़ा मुझे खौफ सा भी आया, लेकिन इतने में जल्दी से मैंने मेरा दिमाग काम करा तो चाबी जो होती है ना, इसकी जो डायरेक्ट चाबी वो मैंने बंद कर दी। तो ये कि आग ने काबू पा लिया, आग रुक गई और फ़ौरन से बंद हो गई, क्योंकि आग जो भड़क रही थी वो इस पाइप की वजह से भड़क रही थी। फ़िलहाल मैंने जल्दी से पाइप वाइप निकाला, थोड़ा सा अपने आप को संभाला, पानी वानी पिया और मैंने इस पाइप को चेंज करा। उस टाइम पर तो फ़िलहाल घर में कोई नहीं था, बच्चे ही थे, बच्चे अंदर मोबाइल वगैरह देख रहे थे, तो पता बच्चों को तो पता ही नहीं चला और ये सब कुछ मैंने अकेले फेस किया। तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला मुझे जब तक तो सलामत रखे, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पे मेरे बच्चों के लिए मुझे सलामत रखे, ऐसा कोई हादसा कोई ऐसा कुछ ना हो। फिलहाल आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।